लोगिन चाय सुई पड़ जान। बाद में उसमें मिला के उसमें सूखल मरचा ये सब खा रहे हैं। ये सब कहाँ आम है? काम है नहीं मिलेगा। पहले पेट पूजा के बाद उसका देखो पेट में रहेगा कुछ तो हमारे पूछ लो हो हाउ कल्पना जाला जान लड़की तो कान को राजेश्वर से हम निरसर भेजने हैं। अरे सुनो वहाँ पे जाना ना स्कूल में कैटरिंग में तो राजेश्वर की दुकान में से खरीदना। बोला निरसर क्या बात कर रहा है? तो नौका जन खुला है ना वो अपना स्टूडेंट है राजेश्वर। कहना नहीं कि हम कुरकुरा खाते हैं, किसी से नहीं बताना हम कुरकुरा खाएं, ठीक है? आप मेरे सब खा गए, आप खरीद के लाइए। जाकर राजेश्वर से मांग लेना, उधार पैसा नहीं रहेगा, पैसा जाकर खरीद लेना दूसरे कैटरिंग में पैसा कॉपी बनवा लेंगे। हो गया पानी लो सर को हो गया। ए टॉपिक है पोस्टर। आपके पास अगर बुक है तो बुक निकाल सकते हैं। हमको स्पीड हमारा कम समझते हैं क्या आप? स्पीड लाइट ऑफ स्पीड यानी कि चलिए तब बात करते हैं। जस्ट टॉपिक ख़त्म किए कोशिका विभाजन, बायोलॉजी के बेसिक्स, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है भाई पोषण, ठीक है। वैसे तो पोषण में तो पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन रही बात कि पोषण में मेनली क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, जो भी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए, ठीक है। बात करते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण मेनली आप सबको जानते हो कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम सजीव जीव क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हम सबको जीवित रहने के लिए पोषण ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। अगर आप खाना पीना नहीं खाइएगा तो एक समय के बाद आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी और एक समय के बाद मर जाइएगा, ठीक है। तो हमारे शरीर के सबसे बड़ी चीज़ है कि पोषण बहुत अनिवार्य है। यानी कि पहले नंबर पोषण कहेंगे कि किसे, तो पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, डाइट्स देते हैं, ठीक है। तो वही बात कहें कि वह प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, पोषण। जैसे आप दाल भात तरकारी खाई तो क्यों खाई, ताकि आपको पोषण मिले, आपका शरीर सुरक्षित जीवित रहे, इसलिए। तो जैसे पोषण के रूप में हम खाना खाते हैं तो खाना के रूप में क्या क्या खाते हैं, तो जैसे पोषक तत्व क्या क्या हो सकता है, ये देखो कुछ पोषण हो गया। अब पोषक तत्व क्या क्या हो सकता है, तो नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। यानी कि जितने भी भोजन करते हैं तो सभी भोजन में यही सब चीज़ पाया जाता है, ठीक है। और भी इस पर मेनली बात करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पोषण क्या होता है, सजीव जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान जो है, इसका हेड क्वार्टर जो है राष्ट्रीय नेशनल अपना इंडिया की राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद, साउथ इंडिया में आता है, ठीक है, हैदराबाद में है। केंद्रीय उसके ये भी पूछा हुआ था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। और वही कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्या है, मैसूर में, ये भी साउथ इंडिया में ही है, कर्नाटका के आसपास, ठीक है। अब देखिए हाई दो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। कह देगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है, तो मैसूर में, ठीक है। वहीं कहता है पोषण अनुसंधान वाला बात आएगा तो बोलिए हैदराबाद। कौन सी, हैदराबाद। तब भोजन दो प्रकार के होते हैं, एगो संतुलित भोजन, एगो असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। जैसे भोजन में तो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा भी तो आ जाएगा, लेकिन कहा अगर तुम लोग का फेवरेट चाउमीन है ना, मोमो है ना, लड़की लोग का तो अभी एथी सब क्या बोलते हैं, गुलगप्पा से छोड़ के जस्ट किस पे शिफ्ट हुई सब, मोमोज खाते हो ना हम। तो क्या आप मोमोज खा के जीवित रह सकते हो? कितना भी मोमोज अच्छा लगता है, सुबह शाम, दोपहरिया, सांझी के, डिनर, ब्रेकफास्ट, आप मोमोज खा के जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। आपका बॉडी बीमार पड़ने लगेगा एक समय के बाद, ठीक है। भले अच्छा है, टेस्टी है, ठीक है, लेकिन आप जीवित नहीं रह सकते हो। यानी कि वो संतुलित भोजन नहीं है। तो देख भोजन कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एगो संतुलित और एगो असंतुलित। बैलेंस्ड फूड और अनबैलेंस्ड फूड। क्या हो गया, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, भूली से सावधान, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं,
आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग को भूली नहीं काटती है, ठीक है। यहाँ नक छोड़ के भोजन, संतुलित भोजन और एल वो क्या मैं समझा तुम हम लोग क्या बोले हैं? बोलिए तो नहीं रहा, इसी बात को देखिए क्या हंस रही हैं। ठीक है, अब उसको हंसने से तुमको क्या दिक्कत है? अभी का डिस्टर्ब हुआ था। ठीक है, भोजन दो प्रकार के होते हैं, सावधानी क्या बुलवा दे रहा है यार, संतुलित भोजन और असंतुलित। तो संतुलित भोजन, बैलेंस फूड आप किसे बोलिएगा, संतुलित भोजन उसे बोलिएगा जिसमें सभी लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपका भले मोमो फेवरेट है, लेकिन आप मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा खा के जीवित नहीं रह सकते, बीमार पड़ जाइएगा, ठीक है। तो जो जिसमें आवश्यक पोषक तत्व हो उसे कौन भोजन कहते हैं, और जिसमें आवश्यक पोषक तत्व ना हो उसे कौन, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन ना हो, असंतुलित भोजन होता है, ठीक है। तो ये बात, चलिए ये भी बात उतना, बस ये जानकारी नॉलेज के लिए था। लेकिन यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि कार्ब, हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है कि नहीं? तो ऊर्जा हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। भोजन में क्या पाया जाता है? आप दाल चावल तरकारी भात खाते हो, दाल चावल तरकारी भात जो भी खाओ, दाल चावल तरकारी भात दाल भात तरकारी जो भी है, तो उसमें सभी भोजन में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाए जाते हैं? सब में पाया जाता है। प्रोटीन होता है। धीरे धीरे अब स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा मात्रा में चावल में पाया जाता है। ठीक है, आइए ना, हमको बोल लेने दीजिए, उसके बाद जब खत्म करेंगे ना तो एक समय मौका देंगे कि कोई, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हाँ, क्या इंग्लिश बोलते? इफ़ यू हैव, यदि आपके पास एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या है, यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आपके पास इंग्लिश पढ़। सुनो, बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, आप जो खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, गेहूँ खाते हो, लगभग जो भी भोजन है उसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब मेनली हम खाना खाते हैं ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। और आज के बाद से याद रखियो, कार्बोहाइड्रेट ही हमें टूट के किस में बदल जाता है? ऊर्जा में। तो भोजन खाते हो तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन में क्या छिपा रहता है? कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है। क्या छिपा रहता है? याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में। अगर मान लो सबसे ज़्यादा जानते हो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में। किसमें? चावल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, यानी कि दूध में पाया जाता है। यह सब सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे बढ़िया चीज़ होती है, बढ़िया वस्तुएं मानी जाती है इसकी, यानी कि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? क्या दे आ रहे हैं इधर भी, ठीक है। तो लिख दिए हैं सब चीज़, ठीक है। तन से अब जरी से यहाँ से ना अंगुली पकड़े, अभी अब ना पहुँचा पकड़ा जाएगा, पहले अंगुली पकड़िए। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। अब मान लो आप भोजन खा रही हैं, अब भोजन खा रही है तो आपको क्या मिल रहा है? ऊर्जा। अब इतना ना भोजन खा रही है कि आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, तब भोजन ठूसे जा रही है, मैंने भोजन खाए जा रही है। तो वो भोजन जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? फैट में। किसमें? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैट, हिंदी में बोलते हैं। अब आप भोजन किए जा रही हैं, आपके शरीर का ऊर्जा का ज़रूरत नहीं है, तो शरीर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, आप मोटा दिखने लगिएगा, ठीक है। याद रखिए, हम बिना फैट के जीवित नहीं रख सकते कोई भी व्यक्ति, ठीक है। फैट हमें सुंदरता प्रदान करता है। बताओ, कोई है किसी के एकदम अचकल पचकल, बुढ़िया माई देख लो, किसी को अचकल पचकल गाल हो, यानी कि उसमें बूढ़े वक्त में शरीर में, इंसान के शरीर में एक भी फैट काहे ऐसा एक्टिविटी दिखा रहा है? तुम और जानबूझ के ऐसा नौटंकी कर रहा है, दिखाए लाल हो गया था। तो मत दिखाओ, क्या जरूरत है दिखाने का उसको? हमको भी तो खुजला रहा है, हम खुजला रहे हैं? भूली है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है, प्रकृति जीवित रहना चाहिए ना। वो थोड़ा सा आप कह तो रहे हैं, सावधान रहिए। खाना खाइए, सब तो रही है, मुआ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं है कि अब एक बार भूली से वैसा अजीब रिएक्ट कर, तो तू भी लोग करा रहा है तो अपने से झेलो ना थोड़ा सा, हम भी तो झेल रहे हैं। देखो हमको भी खुजली हो रहा है कभी कभी, ठीक है। तो इधर देखो, कितना बढ़िया बात बता रहे थे। आज 5 दिन से दवा छिड़कवा रहे हैं महाराज, ठीक है। हार गए हम,
ठीक है। तो देखिए भोजन से आप जब खाना खा रहे हो तो आपके शरीर में भोजन में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और वही कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाते हैं, फैट में, ऊर्जा में। ऊर्जा में सर। ठीक है। आप भोजन जो खाए हो, दाल चावल सब्जी, दाल भात तरकारी खाई, तो दाल भात तरकारी में क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, और तुम एनर्जी, अपने आप को एनर्जी, ऊर्जावान महसूस करोगे। हाँ, मतलब शरीर में ताकत आ गया। लेकिन आपके शरीर को ऊर्जा है ही नहीं, मतलब ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है अभी। आप फिर से भोजन खा लिए, खैले पर खा लिए, चले गए फंक्शन में, बर्थडे में, पार्टी में, तो वह किस में इकट्ठा होकर रह जाएगा, वह कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, कौन चीज़, फैट, और फैट बन के आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। तो हम पुरुषों के शरीर में यहाँ पे फैट जो इकट्ठा होता है पेट में होता है, तो इसलिए हम लोग का तून निकल जाता है। ठीक है। और महिलाओं के शरीर में कमर में यहाँ के साइड वाले पोर्शन पे फैट जमा हो जाता है, इसीलिए लोग मोटा जाती है सब। ठीक है। तो शादी के बाद देखती होगी लोग, ठीक है, कमर के कमरा हो जाता है। ठीक है। हाँ भाई, भाभी उभी को देखना ना, आई होंगी शादी से तो कैसे पतली दुबली होंगी, शादी के बाद देख लेना, चलिए जल्दी से उसमें। ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या, उस फैट से फिर हम एनर्जी बना सकते हैं। हाँ, यदि किसी दिन आप भोजन नहीं खाते हो तो उस दिन क्या है भाई, तो आराम करो। अरे भूली, हम भी जा रहे हैं, भूली है सब, इतना डिस्टर्ब करेगा तो काम चलेगा। ठीक है। सुनो, आप यदि किसी दिन आप भोजन नहीं करते हो तो आपका वही फैट धीरे धीरे किस में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। जो कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन की आवश्यकता नहीं थी, आपको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं थी, आप क्या करिए, शरीर में रख लियो, तो फैट बन के आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है, आपके शरीर को मोटा दिया है। अगर आप किसी कारणवश से 5 दिन 6 दिन खाना नहीं खा रहे हो तो वह फैट कार्बोहाइड्रेट में टूट के किस में टूट जाएगा, ऊर्जा में। किस में, ऊर्जा में। और ऊर्जा से आपके फिर ऊर्जा मिल जाएगा आपका शरीर। यानी कि हम मोटे हैं ना, तो हम अगर हम मेरे साथ बेनिफिट ही है कि हम 5-10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा से जीवित रहेंगे। तो हेलो के 2 दिन 3 दिन रख के देखो, लहक ना जाइए, हेलो तीसरे दिन तो कहियो, एक दिन में आँख 1 इंच ना धस जइनो, तो बे छोड़ो, इधर आओ। एक दिन तुम ये लोग को भूखे रख के देखो, अब पेट दाब के सांची के ना बढ़ जाएगा लोग, तो कहना हमने के अच्छा लगता है, मोटे वाले शरीर को बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग को अच्छा लगता है भूखे हुए। चक्कर मोटे वाले को ही होता है। कमजोरी अलग चीज़ हो गया है। ठीक है। कमजोरी हो गया है तुमको। हमारी दीदी है ना, बोलती है हम रह जाते हैं और वो लगती है हाँ खाने पीने हम नहीं, तो जीभ के चटनी है। ठीक है। ऐसे वरना ये लोग को भूख ज़्यादा लगेगा। ठीक है। ये लोग 3 से 4 दिन में टाइम बोल देगा, हमने कम से कम चलल जाए तो क दिन, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता से ऊपर चलल जाए। ठीक है। तो छोड़िए बात करें, मेरे कहने का शरीर पूरा हड्डी का ढांचा बन जाएगा शरीर। याद रखियो, कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं रहे तो। फैट क्या करता है हमारे शरीर में, सुंदरता प्रदान करता है। हाई गाल पे अगर फैट नहीं रहता तो हमारा गाल फूला फूला दिखता है। बुढ़िया लोग को देखना है, बस वो चमड़ी भर बच जाता है, पाकुस मुंह चलाती है। तुम लोग भी बुढ़ा जाएगी, टेंशन मतलब, हम भी बुढ़ा जाएंगे। ठीक है। तुम लोग भी पाकुस मुंह चलाएगी सब। हाई चमड़ी एथी करेगा तो हेतना तना जाएगा हाई चमड़ी। क्यों? क्योंकि बीच में का फैट क्या हो गया है, भाग गया है। ठीक है। तो आपका भी समय आएगा, लेकिन अभी वो वाला समय नहीं आया है। अभी समय का इंतजार करिए लोग, वो आएगा, लेकिन जरूर आएगा। तो ध्यान दीजिए, तब दिमाग लगाइए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर को, ऊर्जा देता है। फैट भी हमारे शरीर को क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है। हाँ, जब आप शरीर में किसी कारणों से भोजन नहीं करते तो उसी फैट से एनर्जी बना लेता है। अब देखिए प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। छोटा बच्चा को बढ़ना रहता है तो प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाने में मदद करता है। और कोई कटा फटा होता है तो उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है और कटा फटा वृद्धि में मदद करता है। क्या करता है, अरे कट गया, उसमें त्वचा का वृद्धि हुआ कि नहीं, तो वृद्धि में मदद करता है। विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने का। आज के बाद से मत बोलिएगा, बहुत ऐसा बच्चा से पूछे कि विटामिन क्या करता है तो बोलता है सर विटामिन ऊर्जा देता है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता। विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। आपको रोग ना हो उसके लिए काम करता है। इसीलिए हमें, और विटामिन आपके शरीर में नहीं बनता है, विटामिन के लिए हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए विटामिन का आप कैप्सूल ले लीजिए, चूँकि नेचुरल चीज़ों से बनती है। या तो कैप्सूल लेते हैं या खान पीने वाले सामान खा करके विटामिन अपने अंदर पूरा कर लेते हैं। तो विटामिन हमें रोग, अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बार बार आप क्या पड़ जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा।
आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो आप बार बार बीमार पड़ जाइएगा। इसीलिए डॉक्टर के पास जाइएगा, बार बार एंटीबायोटिक दवा देता है ताकि आप ठीक होइए, ताकि आपके शरीर में विटामिन कम हो गया है और रोग प्रतिरोधक जो है वो आप कम है। रोग प्रतिरोधक कौन होता है? विटामिन, यही रोग से लड़ता है। तो दिमाग लगे, पहले कहा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? वसा क्या करता है? सुंदरता नहीं, वो भी ऊर्जा देता है, ऐसे बोल। हाँ, फैट क्या करता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है। प्रोटीन क्या करता है? विटामिन क्या करता है? रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। आपको रोग ना, उसके लिए विटामिन काम करता है। ठीक है, तो हाँ भाई, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके शरीर में किसकी कमी हो गई है? विटामिन की कमी हो गई है। तो गाना सुने हो ना, पातर पातर पिया में विटामिन की कमी है। तो उसके पातर पिया इसलिए हो गए हैं कि बीमार पड़ रहे हैं बार बार, और बीमार पड़ रहे हैं यानी कि देह में कौन सी की कमी है? विटामिन की कमी है, इसीलिए वो बार बार बीमारी आ जा रहे हैं। गाना सही निकला, आप उसका अर्थ अनर्थ मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो उनके हस्बैंड साहब हैं, उनके शरीर में विटामिन की कमी है, इसे रोग से नहीं लड़ने, इसे बेड पे पड़े रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस विटामिन को एक्सप्लेन करते हैं। विटामिन का नामकरण जो किए थे, कौन किए थे? फंक, 1911 में। तो विटामिन आपके अगर बात करें, एडेक, देखिए विटामिन ए, डी, ई, के, बी और सी होता है। ये सब विटामिन का क्या है? प्रकार है। बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखिएगा, टाइम देंगे आपको लिखने का। विटामिन का नामकरण कौन किए थे? कॉपी छीन के दोगे तो नहीं हमको, एक बार कौन है तो समझ जाना चाहिए था आपको। ठीक है, विटामिन का नामकरण कौन किए? फंक ने। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एगो जल में घुलनशील, एगो वसा में घुल। अब जल में मतलब पानी में घुल जाता है कुछ विटामिन, कुछ विटामिन पानी में नहीं घुलता है, उसको घुलने के लिए क्या चाहिए? वसा। वसा समझते हो ना? फैट। अब फैट देखो, अरे खोसिया में के तेलवा उजरका उजरका रहता है, वह है वसा। नहीं विश्वास हो तो हम लोग मोटे हैं तो हम लोग को शरीर काट के देख सकता है कोई, खूब बढ़िया बढ़िया फैट निकलेगा, अच्छा वाला। ठीक है, तो ठीक है, तो जल विटामिन एगो जल में घुलनशील होगा, तो एगो वही वसा में घुलनशील। तो पानी में कौन कौन विटामिन घुल जाता है? बी और। तो अगर हम किसी तरीका से अगर एक वाला याद कर लेंगे तो जो बच जाएगा वो किस में घुलेगा? अगर हमको फैट वाला याद हो जाएगा तो बचा हुआ किस में घुलेगा? जल में। तो एगो याद कर लिए, हेडेक याद कर लीजिए, एडेक। ट्रिक याद कर लिए, एडेक। एडेक, अरे हेडेक नहीं ले लेता है, चाहे उल्टे याद करिए, कीड़ा। कीड़ा, कीड़ा किस में घुलता है? वसा में। बाकी बी और सी किस में घुल जाएगा? तो कई बार क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? दे देगा ए, डी, ई, बी। तो जल में पूछा है ना, बी होगा। ठीक है, है किस में घुलता है? वसा में, फैट में। अब ध्यान दो कि हम ये सब विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम उम में, पके हुए फल में, पपीता में। अगर मान लो हम आम खा लिए, हमको विटामिन क्या मिलेगा? ए। तो जाके घुलेगा किस में? हमारे शरीर के फैट में। कहाँ घुलेगा? तो एक दिमाग फैट में घुला तो कहाँ इकट्ठा हो गया जाके? और जहाँ घुला हो जाके ना इकट्ठा हो गया, तो हाँ, विटामिन ए कहाँ इकट्ठा हो गया? वसा में। आ क्या आपके शरीर से रोज वसा गलता है, रोज बनता है? आके एक बार बन, हम भी बताओ, हम मोटा गए तो साझिले पचक जाए, फिर भी मोटा जाए, फिर पचक जाए, क्या दिमाग लगाता है? अरे पचकने में टाइम लगता है। कह रहा है कि रोज घुलता है, रोज। हमारे शरीर में ठीक है, हमारे शरीर में फैट एक बार बनता है, लेकिन उसको घुलने में, बनने में टाइम लगता है। तो यानी कि ये बताओ, एक बार जो बासा में घुल गया तो बसे में नहीं रहेगा, चूँकि बासा तो कम हो नहीं रहा है, तो इस हमारे शरीर में कुछ दिन के लिए इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को बार बार लेने की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि एक बार तुम अपना एथी में से, फल में से गाजर चुरा के 1 किलो खा गई तो कुछ दिन ले तुम्हारे शरीर में विटामिन ए इकट्ठा रहेगा। चूँकि तुम्हारा शरीर में से फैट जो है वो कुछ दिन ले रह रहा है, जब ले रहेगा तब ले वो रहेगा। ठीक है, यानी कुछ दिन के लिए क्या हो जाएगा? विटामिन ए क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। तो कहाँ पाया जाता है विटामिन ए? पके हुए आम में, पपीता में, जो घरे गाजर भी खाता है उसमें पाया जाता है। तो 1 किलो हमारे लिए भी लेते हैं ना, अपने लिए भी लेना, सब किसी को विटामिन ए बांट दिया जाएगा, कोई दिक्कत। और विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ घुलता है? जल में। तो विटामिन बी और विटामिन सी जब जल में घुलता है तो दिमाग लगाओ, हमारे शरीर में पानी इकट्ठा होता है जी, माने जल ज़्यादा देर स्टोर रखकर। आज 5 लीटर पानी पीजिए, 24 घंटा के अंदर उस 5 लीटर पानी को मतलब शरीर से बाहर निकल जाता है, मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, आंसू के द्वारा। ठीक है, या निकल जाता है। यानी कि अगर बात
अरे कुछ जो शरीर को ज़रूरत रहता है तो ले लेता है, लेकिन फिर भी आपके शरीर से जल, तभी तो बार बार आपको जल पीने की आवश्यकता पड़ती है। अरे 5 लीटर के भाई थोड़ा हड़ाक देन डल्लो हड़ाक देन निकल गई। आप समझने का प्रयास करिए कि थोड़ा डराम हटे ढैले बने से टूटी खोल दिए। अरे भाई जरूरत भर का तो रखेगा ही, क्योंकि हमारा शरीर आप जन्म करते अधिकांशतः तरल पदार्थ से बना हुआ है, लिक्विड मटेरियल से बना हुआ है, तो उसको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी वह भंडारित नहीं होता। आपको बार बार रेडी वाटर में पानी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बताओ जल में घुला तो जल के साथ निकल भी तो सकता है, क्योंकि घुला कहाँ है। और जल शरीर से बार बार निकलता है कि नहीं। इसी कारण से कि इस विटामिन बी और विटामिन सी को बार बार हमें लेने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि कहाँ रहती है, जल में, और जल शरीर से निकलते रहता है। इसीलिए हमें विटामिन बी और विटामिन सी को बार बार शरीर में लेने की आवश्यकता। और विटामिन बी और विटामिन सी भंडारित नहीं होती है। तो ये बताओ हमारे शरीर में कौन विटामिन भंडारित नहीं होता है? BC। चूँकि कहाँ BC मतलब वंश के छोछी, बी मतलब विटामिन बी, सी मतलब ठीक है। ठीक है। अरे जैसे हम पढ़ रहे थे ना, तो ADBC आता है ना, तो हम सर से पूछे कि सर पढ़ाते थे 638 BC, तो हम सर से पूछते थे सर विटामिन BC, सर BC का क्या अर्थ हुआ था? यानी वंश के छूछी। ठीक है, वही सब सीख लिए। हाँ भाई ठीक है, आइए ना। बर्थ ऑफ क्राइसिस, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइसिस, ईसा मसीह के जन्म के पहले के बात करता है। तो देखिए जल में घुलनशील कौन कौन हो जाता है? वंश के छोछी। ठीक है, और जो बच जाएगा वसा में, तो कौन कौन जल में घुलता है? और कौन कौन भंडारित होता है? ADE के चाहे कीड़ा। तो देखो भंडारण नहीं होता है किसका? BC का। भंडारण होता है एडेक का। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मछली खाने से हमें विटामिन A मिलता है, लेकिन मछली के तेल हो या लीवर हो उसमें कौन सी मिलता है? D। मछली खाने से हमें क्या मिलता है? मछली के तेल नहीं खाइए सब हम। अरे मछली का तेल आता है स्पेशल, पेटी जो भी बोलो यार, मछली का लीवर होता है, उसमें कौन सी मिलता है? विटामिन D। विटामिन D किस में मिलता है? मछली। पेटी कोई नहीं मिलेगा यार, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। अब मछली का मूड़ा कहेगा, मछली के तेल में मिलता है। हाँ, मछली के तेल बोले या मछली के लीवर या यकृत में कौन सी पाया जाता है? अब विटामिन, मछली खाएगा तो क्या मिलेगा आपको? विटामिन A। उसके मांस में मछली खाने से विटामिन A तो मिलता है, लेकिन उसका लीवर, स्पेशल लीवर की बात करा। कई बार क्वेश्चन फंसाया हुआ है। और लड़का सब बोलो क्या बोल रहे हो? एक मछली खाएंगे तो उसमें विटामिन D A दोनों मिलेगा। और कौन मछली खाओगे तो? एक से एक ना बुढ़ा है सब हमारे यहाँ। आओ रोहू, अब उहू होता, अब उहू पढ़ा है। मछली का तेल बोल दे या मछली का लीवर बोल दे, उसमें कौन विटामिन पाया जाता है? याद रखियो। ठीक है, अब छोड़ो इसको। अच्छा चलो इसको याद कर लेते हैं। इधर देखो तो कैमरा में दिख रहा है? बंद हो गया है। बंद नहीं हुआ है हमारा। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं। देखो विटामिन जो होता है ना, विटामिन बहुत यहाँ से कोई माई का लाल नहीं है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बहक जाए, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठ जाइए। तो विटामिन A, ठीक है, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, इतना को विटामिन है। अब क्या ना बताए हैं? विटामिन A और BC। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ना है हम लोग को। याद रखियो, क्लास में मानसिक रूप से उपस्थित रहो, सारी बातें याद करा देंगे। बताओ कौन कौन विटामिन घुलनशील होता है? BC। कौन कौन नहीं घुलनशील होता है? विटामिन का खोज, ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। खोज कौन किया? विटामिन का कब किया? प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है। विटामिन क्या करता है? रोगों से लड़ने का क्षमता देता है, नष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इस विटामिन A, B, C, D, E को पढ़ना है पारा पारी एक एक करके। अब देखो
जो विटामिन बी होता है ना कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विटामिन के बहुत सारी प्रकार पाई जाती है। नामकरण किया था, अरे कई बार खोज भी दिया रहता है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन उचित बात कहना क्या सही है, नाम धरा था। खोज की बात करें ना तो रुकिए हम आपको बता देते हैं 1 मिनट। जो विटामिन का खोज किए थे उस महानुभाव का नाम था, कहा गए महानुभाव भैया, लुलिन ने किया था, ठीक है, निकोलाई लुलिन, ठीक है। आइएगा भाई साहब, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में फंकित देखने को मिलेगा। क्या हो कौन जो कर रहे हैं कि हंस रही है तुम लोग? लुलिन, निकोलाई लुलिन। अच्छा चलो एंजॉय लेके पढ़ो। देखो विटामिन बी जो है ना बाबू, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन का अर्थ होता है कि जटिल विटामिन होता है। इसके बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, मतलब मेरी बात को ध्यान से समझो। विटामिन ए नॉर्मल विटामिन हो गया, और विटामिन जो होता है कॉम्प्लेक्स विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। किस विटामिन की? बी की। तो चलो आते हैं पारा पारी एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए, तो विटामिन ए का इधर है जो लिखे सब रासायनिक नाम है। क्या है? ट्रिकी याद करा दिए, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ जाके देख लेना। तो याद करो विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कौन नाम होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो ये को तो सबको याद रहेगा। और इसे जानते हो ये कहाँ से मिलता है? दूध खाने से मिलता है, मक्खन खाने से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? अगर शरीर में तुम्हारे रेटिनॉल की कमी हो जाए, उनका कॉपी पहले छीन इधर दो तो टाइम दे देंगे ना, ऐसा थोड़ा कि मिटका देंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे जानते हैं टूट जाता है लय, मज़े नहीं आता है। हम चाहते हैं कि पूरा कॉन्सेंट्रेट रहिए, एक एक बात तो याद हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। विटामिन ए जो है इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ये क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ए लड़की खा नहीं जाएगी, भूली है, ढेर से ढेर खजुली होगा, और क्या जान मार देगी, ठीक है। अब देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कहाँ मिलता है? दूध, मक्खन, अंडा में। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक बार पढ़िएगा ना तो स्रोत मालूम चल जाएगा कहाँ से मिलता है विटामिन ए। अगर आपके शरीर में रेटिनॉल की कमी हो जाए तो आपको कौन रोग हो जाएगा? दिनवा भर दी की रतिया में कौन? अरे दादी लोग नहीं देखती हैं सजिया के? कौन? अरे इतना कुछ ना दादी, बिलाई कूदलियो, ठीक है। तब कहाँ से गाड़ी दी? बिलाई कूदलियो तो आदमी कूद रही तो चलो। हाँ एक काम ना धाम भाई मर तो कह रखे। सुनो, रतौंधी एक ऐसा बीमारी होता है कि भर दिन तो फ्रेश दिखेगा, लेकिन सजिया होते होते और नहीं दिखता है, फ्रेश नहीं, स्पष्ट नहीं। अल्लाह तो हमारे चश्मा हो मारी ये करा कि परेशान कर दिलो, घर में ढेर बिलाई बढ़िया गई बड़ी सर। रात में दिखाई देता है, दिन में ना, रात में दिखाई नहीं देता, साझिया नहीं दिखाई देता। चलिए अब जाके इस पर उतना टाइम नहीं है कि बात बतियाए, ठीक है। विटामिन ए, रेटिनॉल, दूध, मक्खन, और किस में पाया जाता है? तो याद कर लो, विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिना कहाँ पाया जाता है? आँख में। तो आँख संबंधित रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए। कौन बीमारी हो जाता है? आँख सूज जाता है, किस कमी से? तो आँख संबंधित रोग आएगा तो किस में लगाओगे? विटामिन ए में। अब कह रहा है विटामिन ए, विटामिन, अब बी पे आएंगे। अब बतेबे कि विटामिन बी का बहुत सारा क्या है? प्रकार है। B1 से लेकर B12 तक ले, B17 भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं विटामिन B1। सबसे विटामिन अगर हम बात करें, देखो ट्रिक क्या दे रहे हैं, विटामिन ए से लेकर विटामिन B12 तक ले आपको पढ़ना है। तो सबसे मिनिमम क्या है? विटामिन B1। तो इधर देखिएगा, विटामिन B1 सबसे मिनिमम है ना, बी का ना सबसे मिनिमम कौन है? B1। तो मीन ट्रिक पकड़ा गया। इधर देखिए, विटामिन बी का सबसे मिनिमम कौन होता है? B1, माने बी 1 से लेके 12 तक ले, क्या लिखे हैं? क्या लिखे? हाँ, विटामिन 1 से लेके 12 तक है, तो सबसे मिनिमम कौन है? 1। तो मिनिमम, तो यहाँ से थाइमीन, कौन सी? थाइमीन। थाइमीन विटामिन B1 कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से, अनाज से, हरी सब्जी से। ऐसे इसके कमी से कौन रोग हो जाता है? बेरी रोग। कौन सी? तो इसको भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो विटामिन। तो ऐसे मीन को समझेंगे मन। बेरी कोई काम करिएगा तो मन क्या हो जाएगा? थाई माने थाई हो जाए, थक जाएगा, मन थक जाएगा। बार बार कोई काम करिएगा तो नहीं मन थक जाएगा। तो ऐसे थाई मीन, मन क्या हो जाएगा?
थक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या राइबोफ्लेविन, कौन सी? तो 2 देखो विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। तो 2 आदमी में लड़ाई हो रहा है तो एक आदमी विन होगा कि नहीं? तो ट्रिक मिल गया कि नहीं यहाँ से? विन। अब कहते हैं राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम होता है? B2 का। यानी कि 2 आदमी में लड़ाई हो रहा है तो एक आदमी ना, तो विटामिन B9 का क्या नाम होता है? फॉलिक अम्ल, कौन सी? और ये पालक, सोयाबीन, ऐसे इनेमिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनेमिया रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन B9 से। इनेमिया रोग क्या होता है? खून की कमी हो जाएगा ना तुम्हारे शरीर में, तो इनेमिया हो जाएगा। खून की कमी से अगर जो रोग होता है उस रोग को क्या कहते हैं? इनेमिया, याद रखना। कितने इत्र हो जाता होगा जित्र होता होगा। जैसे तुम्हारे शरीर में 4 लीटर खून है, 2 लीटर हो गया तो खून की कमी हो गया। तो पता नहीं, बीमारी, शरीर बीमार रहेगा तो उसमें शरीर बॉडी फंक्शन काम नहीं करता है प्रॉपर। ठीक है, हर शरीर एक मशीन है, अब मशीन जब काम नहीं करेगा तो खून नहीं प्रोड्यूस नहीं बन पाएगा और दिक्कत हो जाएगा। छोड़ो उस चीज़, मतलब इतना जानो कि फिलहाल क्या हो गया है? खून का कमी। तो कौन हो जाएगा खून की कमी से? कौन रोग? इनेमिया, याद रखिएगा। उसके बाद कर साइनोकोबालामिन। तो देखिए 12 है ना, तो 12 को ऐसे बोलो, तो तरह के बोलो, बला बला कोबला, बाला बला कोबला, कोबला बाला, 12 कोबला, साइनोकोबला मीन। तो विटामिन B12 का नाम क्या होता है? 12 कोबला बला 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 बला। ठीक है, मछली, ऐसे क्या होता है? रक्त क्षीण हो जाता है, यानी कि तुम्हारा खून जो होता है पातिल हो जाएगा। किसकी कमी से? विटामिन B12। तो जितना महिला लोग का दवा चलता है देखना, उसमें विटामिन B12 का जरूर कॉम्बिनेशन रहता है, फोलिक एसिड का जरूर कॉम्बिनेशन रहता है। तुम लोग में कमजोरी में दवा कभी देखना, उसका कॉम्बिनेशन पढ़ना। विटामिन B12 जरूर रहेगा, विटामिन B9 जरूर रहेगा। तो महिलाओं में बहुत प्रचलित दवा है, अशोका रिस्ट करके आता है, तुम लोग जानता होगा, जाके पढ़ना उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आइए, खत्म हो गया विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E। ठीक है, तो हाँ, विटामिन C से एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सी? विटामिन तो तानो ना तुम, हाँ इतना भी हाइट नहीं है, एना एडजस्ट करो अपने आप को, करेगा बदमाशी तू। ठीक है, विटामिन B, C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। C से ऐसा लग ही रहा है एस्कॉर्बिक बोला जा रहा है, तो विटामिन C को क्या बोलते हैं? और जितना खट्टे फल रहता है उस सब में पाया जाता है विटामिन C। ऐसे कौन रोग हो जाता है? स्कॉर्बी रोग, ऐसे झुरी खुजरी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं बोला। ठीक है, सुनो, DEK के लिए, DEK के लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर लिए, कैटोफी। सर हम बचपन में हम क्या करते थे, पास हो जाते थे तो लोग टॉफ़ी बंटवाते, हम टॉफ़ी बंटवाएंगे तो बोले कै गो टॉफ़ी, तो कै टॉफ़ी याद कर लो। विटामिन DEK के लिए क्या याद कर लो? कै टॉफ़ी। कैसे? कैल्सिफिरॉल, टोकोफिरॉल, फिनोक्यूनिन। ठीक है, कैसे? कैल्सिफिरॉल, ई से टोकोफिरॉल, और के से फिनोक्यूनोन। अब ध्यान देना, विटामिन D की कमी से कौन रोग हो जाता है? रिकेट्स। कौन? हड्डियों में ऐठन पड़ जाना। क्या होता है? हड्डी ऐठा जाएगा अगर तुम्हारे शरीर में विटामिन D की कमी हो जाएगा। याद रखियो, विटामिन D की कमी से कौन रोग हो जाता है? रिकेट्स। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन D की, यानी कि हड्डी कमजोर पड़ जाएगा। तो विटामिन D का स्रोत क्या होता है? घाम, धूप, अंडा, भात, ये सब विटामिन D का स्रोत होता है। इसीलिए दादी लोग क्या करती थी कि नवजात जब बच्चा होता था तो उसको मालिश करती थी घाम में, क्यों? उसको प्रॉपर विटामिन D मिले और उसकी हड्डियाँ मजबूत हो। तब विटामिन D की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग। ठीक है, और उसके बाद E पे आइए, टोकोफिरॉल। इसकी कमी से क्या हो जाती है? बांझपन की समस्या, नपुंसकता हो जाता है पुरुषों में। ठीक है, विटामिन किसकी कमी से? E की कमी से। और त्वचा रोग भी हो जाता है। ठीक है, इस विटामिन अगर जिसके शरीर में E रहेगा ना, विटामिन E, तो उसका एकदम चेहरा ग्लो करेगा। इसीलिए लड़की सब क्या करती है? सब विटामिन E ज़्यादा खाती है सब, और उसको देखते हैं आजकल, देख रहे हैं वो काट दे रही है विटामिन E का गोल लेकर मुँह में पोत रही है। ऐसा तुम लोग देखिए कभी? हाँ, विटामिन E का है इवियन, देखिए उपयोग हुआ है इवियन। ठीक है, विटामिन E। तो विटामिन E से नपुंसकता और बांझपन की शिकायत आती है। ठीक है, हरियर हरियर रहता है हमारा। अरे देखिए, देखे वो सब
करिया है तो करिए। अरे भाई हमने के भगवान खूबसूरत बना के भेजल, कौन बोला है तुम करिया है? कोई नहीं बोला है। हमने के तनी से धुरिया पड़ लगा के घूम दल जीनू मार हो जाई। ठीक है, तुम लोग का बुझता है। चलो उस पे मत जाओ, इधर आओ। नेचुरल ग्लो, चेहरा के अंदर से खूबसूरती होनी चाहिए, ना कि एक लेयर। नेचुरल ब्यूटा है तुम। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन और नपुंसकता, ठीक है। अब फिनोक्यूनोन, ठीक है, इससे रक्त का थप्पन नहीं देखते वो किसी के व्यक्ति का शरीर कट जाता है। अब बताओ कितना फील करो, तुम्हारा हाथ कट जाए, खून में न जमे। तो हम विटामिन पी लिख ले बनी, ना के लिए हम तो विटामिन के लिख ले बनी कि रक्त का थक्का न जमना। महसूस करो कि तुमको क्या हो जाए, गर्दन कट गया, अच्छा कोई भी कट गया, खून जमिए नहीं रहा है। हमको भी यहाँ पे कट गया है, चूहा काट दिया है। बताएंगे, अरे आधा किलो को चूहा हमारा शुरू बता रहे हैं। तुम पागल है। चलो छोड़ो वो सब बात, आ जाओ इधर, ठीक है बाबू। तो अब देखिए, सुनिए, फिनोक्यूनिन, रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। अब आइएगा भाई साहब, जितना ज़रूरत भर का है सब इधर हो गया। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट बांट रहे हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे ना, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब याद रखिए भाई साहब कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होता है, याद रखना। कौन चीज? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के कौन प्रकार होता है? 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आइए, कार्बोहाइड्रेट के कौन प्रकार? कौन कौन? मोनो, पॉली, मोनो, ओलिगो, पॉलीसेकेराइड। यानी मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। ये सब चीनी, समझ लो, चीनी जो खाती है तुम लोग, वो ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही होता है। तो देखो, मोनोसेकेराइड में आ जाएगा कौन चीज? मोनोसेकेराइड बोला जाता है। सुक्र, ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, ग्लैक्टोज आएगा। याद रखना, इसको याद करो। कार्बोहाइड्रेट का कौन प्रकार? पहल का कौन? दूसर का? तीसर का? पॉलीसेकेराइड। पहल का? दूसर का? तीसर का? ये कौन सी का प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट ना मोनोसेकेराइड, उसमें जाता है ग्लूकोज, उसके बाद आता है फ्रक्टोज, उसके बाद जाता है ग्लैक्टोज। याद रखियो। सुनो, बताते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं ना, सुनो तो देखो, हाइपोलिगोसेकेराइड है ना, यह टूटता है किस में? ओलिगोसेकेराइड में। इस बोर्ड पे ओलिगोसेकेराइड किस में टूटता है? मोनोसेकेराइड में। और उसके बाद हमको क्या मिल जाता है? ऊर्जा। क्या मिल जाता है? मोनोसेकेराइड क्या किस में? ओलिगो में। ओलिगो किस में टूटता है? याद रखिए, पॉली ओलिगो में, ओलिगो किस में? मोनो में। इतना कब? इसके बाद क्या मिलता है हमके? ऊर्जा मिलता है। अब याद रखो, अगर तुम्हारा जब तुम बीमार पड़ जाती है तो डायरेक्ट डॉक्टर क्या करता है? जल्दी से बोतल आएगा, ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देगा। मेरे बातों को ध्यान से समझना। जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर आएगा, कौन चीज़ चढ़ाना शुरू कर देता है? ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देता है। और ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देता है, क्यों चढ़ाना शुरू कर देता है? इसलिए चढ़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज किस में टूट जाए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अब किस में बदल जाएगा? सीधे ऊर्जा में। किस में बदल जाएगा? हम क्या बोले? पॉलीसेकेराइड टूटता है ओलिगो में, ओलिगो टूटता है मोनो में। अब मोनो से क्या मिल जाता है? सीधा हमें ऊर्जा। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए कि नहीं? अब बताओ, तुम बीमार है, अब तुमको कहें उठा, दाल भात तरकारी खा, लो मुर्गा के लेग पीस, लात पीस, तो उस स्थिति में तुम खाने की स्थिति में है? उस स्थिति में तुम्हारे शरीर को ऊर्जा चाहिए कि ताकि तुम्हारा बॉडी फंक्शन काम करे। क्योंकि बॉडी फंक्शन को भी काम करने के लिए शरीर में ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो, अब ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड। अब क्या करता है? ग्लूकोज के बाद सीधे सीधे हमें क्या मिल जाता है? ऊर्जा। अभी ना बताएं, ग्लूकोज के बाद सीधा में क्या मिल जाता है? इसीलिए डायरेक्ट आपके शरीर, आप बीमार पड़ जाते हो, आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए होता है, इसीलिए डायरेक्ट आपको ग्लूकोज का एथी चढ़ा देता है लोग।
हाँ, ग्लूकोज क्या करता है आपको, इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब बताओ मैच वैच होता है, देखते हो इंडिया पाकिस्तान से ऐसे बड़े देशों में मैच होता है, डायरेक्ट क्या करता है, अगर 50-50 ओवर का मैच होता है, हालत ख़राब हो जाता है, तो देखते हो कि उसमें ग्लूकोज का शेक रहता है ना, पानी में ग्लूकोज घोर के रखा रहता है, ऐसे हाथ दे देगा, एकदम दौड़ाएगा ग्राउंड में, फिर पी लेगा और भेजवा देगा। अब बताओ बीच में एनर्जी लूज हो जाए ऐसी सबका प्लेयर सबका, और ऊर्जाहीन महसूस करने लगे, अब 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, धीरे 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, और उसमें बोले रुका मैच रोका। विराट कोहली मैच खेला, 30वां ओवर में वो थक गया, ऊर्जाहीन महसूस कर रहा है अपने आप को, तो क्या कहा, रुका लाओ दाल भात तरकारी लाओ, पहले खाए दो, ओकर बाद देह में एनर्जी आई तब खेले। नहीं तो उसमें कम से कम 3-2 घंटा जैसे खाते हुए कुछ टाइम लग जाएगा, 1 घंटा का टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्ट क्या बना दिया गया, ग्लूकोज। अब पहले से ग्लूकोज तैयार रहता है, तुरंत मैच में देखेगा कि अभी तो इसको ऊर्जा लो एनर्जी फील करना है, तुरंत क्या करेगा, ग्लूकोज लेके आएगा और तुरंत पिएगा, फिर अपने आप में फॉर्म में आ जाएगा, एनर्जी बॉडी में आ जाएगा। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या पीते हैं, तुरंत ऊर्जा दे देता है। क्योंकि जितने भी भोजन है, भोजन की कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है, भोजन से क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज किस में टूटता है, ऊर्जा में। तो है जो 3-4 गो स्टेप वो गायब कर दीजिए बीच में से, सीधे ग्लूकोज में पी लीजिए, एनर्जी हड़ाक देने मिल जाएगा। ठीक है, चूँकि इसको डाइजेशन सबसे फास्ट होता है, सीधे हमारे शरीर को एनर्जी दे देता है। तो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता है, याद रखिए। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसीलिए तीनों का फार्मूला क्या होता है, C6H12O। मोनोसेक्राइड में कौन कौन आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज में क्या, मोनोसेक्राइड में कौन कौन आ जाएगा, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड में कौन कौन आ जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्लूकोज किस में आता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में। ठीक है, याद रखियो। आज सबका फार्मूला क्या होता है, तीनों का एक ही होता है। फ्रक्टोज का बोल देगा यही, ग्लूकोज का भी है। तो ग्लूकोज का तुम पहले से याद किए होगे, तो ये होलसेल दूगो, इसको भी याद कर लो, उसका भी यही होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कौन सी, गैलेक्टोज। ठीक है, अब आइए ओलिगोसेक्राइड में। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और कौन सी, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पहला ये मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगो में आइए सुक्रोज, माल्टोज और कौन सी, लैक्टोज। ठीक है, और यहाँ पॉलीसेकेराइड में आइए। ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है, यह इसमें टूटेगा, ये इसमें टूटेगा। अब देखो इसमें ना बाबू, हाई दोनों स्वीटनर का काम करता है। स्वीटनर मतलब कौन चीज, यह मीठा होता है। क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, दोनों का मीठा होता है। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड का टेस्ट क्या होता है, लेकिन हाई मीठा नहीं होता। यह मीठा होता है जी, बोलो ना सब, यह मीठा नहीं होता है। कौन, पोलिगो। जैसे पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, स्टार्च जैसे आलू खाते हो, तो आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। मंड भी बोला जाता है इसे। ठीक है, सेलुलोज, जो है हमारा कपड़ा किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। ये पन्ना किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। तो ये मीठा लगता है, पन्ना चबा के देखो तो, नहीं इसका लगता है। ठीक है, यह मीठा नहीं लगता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी रहती है। हाई ग्लाइकोज, सेलुलोज, दूध को लिख दिए क्या, और कौन सी बाबू, काइटिन देखे हो, अरे मछली का चोईटा, चोइया क्या बोलते हैं। मान लो है नसमेट का दी, मान लो तरा जाए कैमरा।
मछली हो गई तो आप हमारे शरीर के पास उतनी ताकत नहीं, ये इसी को कहते हैं काइटिन। कौन सी कहते हैं? चोयुआ है रहता है, खजूरा से छोड़ा देता है सब, यही है काइटिन। ई बाबू काइटिन को पचाने की हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए जब मछली आप खरीदते हो तो सब मछुआरा क्या कर देता है, उसको छोड़ा देता है। क्योंकि आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं है, ऐसा आपका पाचन तंत्र नहीं है कि इस काइटिन को क्या कर दे, पचा दे। तो बड़ी मछली में क्या करता है लोग, मछुआरा लोग छोड़ा देता है, और छोटकी छोटकी सिधरिया में लिया और राखी, ये जय हरी इतना ना रगड़ दो कि काइटिन क्या हो जाए, घिसत घिसत खत्म हो जाए। उसके बाद ले आई करिश्मो तार तो बढ़िया से इसके साइड ढेर मिलता है, ले आकर राखी एकदम बैठती है सब, ये कहो कि लिए कहो तसला मछली पकड़ के लाएगी सब, ले राखी चूल्ही में के राखी एकदम घिसत घिसत खत्म हो जाए। उसके बाद रोटी और छोटकी मछली चलेगी। और उसमें कैसे खूजा चलाओगे तुम लोग, नहीं पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चूल्हे में ले आके हैंगा, चूल्हिया का रखिया, ठीक है। तो वही सब किसका बना रहता है, काइटिन का, ठीक है। अब देखो हाँ, लेकिन सेलुलोज को पचाने की क्षमता गाय भैंसों में ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा यही सब देता है। कौन? पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड को पचा लेगा उसको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग कौन सी लें, पॉलीसेकेराइड वाले हैं कि मोनोसेकेराइड वाले हैं, सेलुलोज वाले हैं कि ग्लूकोज वाले हैं? तो अगर साढ़ खा रहा है सेलुलोज तो उसमें ताकत होगा कि हमें होगा? तो वो खा के क्या कहता है, और कौन ग्लूकोज वाला बड़ा सुन खा लेगा और कहेगा हाँ बारे करो ग्लूकोज वाला, आओ फरियाल तो ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज वाला पहले ही साइड लेता है, ये पॉलीसेकेराइड वाला है रे दादा, एक बक्सल माव ना जाई, ठीक है, लाद फाड़ देगा, ठीक है भाई। इसमें बहुत एनर्जी मिलता है और हमारे शरीर में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पचा पाए। तो साढ़ आ जाएगा कौन सी में, गाय भैंसा किस में आ जाएगा, सब पॉलीसेकेराइड में। आई लोग को ऊर्जा, उसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलता है और इसीलिए उसके पास ज़्यादा ताकत होता है। तो इसीलिए पहले ही रास्ता दे देते हैं हम उन लोग को देख के, और झुराने का जल्दी से नौबत नहीं लेते, ठीक है बाबू। हम चूँकि हम लोग ग्लूकोज वाला है, अरे करो ग्लूकोज वाला फरियाल यही माई के लाल कोनो ग्लूकोज ग्लूकोज फरिया सकता है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज सेलुलोज वाला नहीं फरिया सकता है सर। उसमें भी अंतर है, ग्लूकोज ग्लूकोज में कैसे हो सकता है, को हड्डी वाले को बुझे में नकल तनिक बुझाई लो कुछ बुझाई लो तनिक बोलो यार। हम बताए नहीं कि किसी से, आपसे बताया आप समझा नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक मोटा आदमी है वो पतला है, हाँ ज्यादा किसी को मारने के लिए ना मोटा पतला नहीं तो करेजा चाहिए, जिगरा, ठीक है। तुम डिबरी चाकी है देह में मरने का कोनो को अगर है में कोनो सोच ले कि अब हमारा मरला जी लेके आद नहीं खेनो तो सब जने के मुँह के चल जाए। जब सोचिए ले कि अब हमारा मर जाएगा तो सब मार ठीक है। तो जिगर होना चाहिए किसी को। एगो देख रहे हैं, एगो इस इंस्टा पे वीडियो देख रहे थे, कमजोर है ना, जाती एक थप्पड़ उसके मुंह में मार दीजिएगा ना कस के, पूरा जाएगा लगेगा, कांपने लगेगा, पहले ही डरा जाएगा, पहले ही डरा जाएगा, ठीक है। तो छोड़ो, अब सुनो, आइए इधर आइए। मेरे कहने का अर्थ ही था, क्या बता रहे थे? तो सुनो सुनो, सुक्रोज माल्टोज ग्लैक्टोज किस में आ जाएगा? ऑलिगो में। सुक्रोज माल्टोज और कौन चीज लैक्टोज किस में आ जाएगा? ऑलिगो सेकेराइड में। ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज किस में चला जाएगा? ठीक है। और काइटिन ग्लाइकोज सेलुलोज स्टार्च किस में चला जाएगा? पॉलीसेकेराइड में। ठीक है। एनर्जी किस में मिलेगा ज़्यादा? सेलुलोज में। अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम ऐसे कर ले। ग्लूकोज सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है, मतलब शर्करा मतलब चीनी टाइप के कह सकते हैं कि यह सबसे अधिक पाई जाती है। फ्रक्टोज प्रकृति में सबसे अधिक मीठा होता है, तो कह देगा सबसे अधिक मीठा स्वीटनर का काम कौन करता है? फ्रक्टोज।
देखती है मध खाइए सब कितना मीठ लगता है। तो मध में कौन चीज मीठा करके रखता है? फ्रक्टोज। कौन चीज? फ्रक्टोज। शहद जो होता है शहद को कौन मीठा बनाने का कार्य करता है? फ्रक्टोज। ओकरा बाद कह रहा है सैकरीन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा है। अब बताओ किसी को चीनिया बीमारी हो गया, ठीक, तो उसको आप चीनी खिलाइएगा? यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खिलाइएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आप स्वीटनर से दूर रखिएगा, मिठाई से दूर रखना होता है, बोलता है लो ना। लेकिन ये बताओ, नहीं यार बुरा मत मानना, तुमको चीनिया बीमारी हो गया, ठीक, हमारे दुश्मन को भी ना हो, तुमको मन कर रहा है मीठा चीज़ खाने का, क्या मीठा चीज़ खाने का, हम रसगुल्ला खाते नहीं, तुमको भी मन कर रहा है कि ओह काश हम भी ठीक होते तो क्या खा पाते, रसगुल्ला खा है नहीं का माने उहे बात रह गई। तो नमक रसगुल्ला कौन माने कौन बैठा था ओकरा में? स्वाद भी बदल जाएगा। मिश्री क्या होता है? मीठा होता है। चलो उधर चल जाइएगा 4 नंबर के गियर में, खाता रहिएगा मिश्री। सुनिए बताते बाबू, उस जगह पे कुछ ऐसा ऑप्शन खोजा गया सैकरीन। क्या होगा खोजा गया? ये बस मीठा लगवाता है, मीठा होता नहीं है, बस इस टेस्ट में क्या कर देता है? मीठा। ओए लड़की 40 और सैकरीन जो होता है ना बाबू, ये केवल मीठा लगवाता है। क्या करता है? अब यहाँ पे शहद गिर जाए, चलो पहले आओ यहाँ पे। सैकरीन जो होता है ना, माने मानव द्वारा बनाया गया है, ये केवल क्या है? मीठा लगाने का काम करता है। जैसे देखता होगा तुम लोग बिस्कुट आता था, लिखा था बिस्कुटों पर शुगर फ्री बिस्किट, उसमें चीनी की मात्रा नहीं है, फिर भी क्यों मीठा लग रहा है? हमको चीनिया बीमारी हो गया, फिर भी हम चीनी खाने का मन कर, मीठा चीज़ खाने का मन कर रहा है, तो हम क्या सैकरीन डाला हुआ चीज़ खा सकते हैं। केवल वो क्या लगाता है? मीठा लगवाता है। ये मीठा का एहसास दिलवाता है, उसमें मीठा से कोई तात्पर्य नहीं, बस वो क्या कर देता है? टेस्ट को क्या करा देता है? क्या करा देता है टेस्ट को? अरे भाई चीनी भी रहता है तो उस पर शुगर फ्री बिस्कुट नहीं रहता है, बात समझने का प्रयास करना, ठीक है। तब सैकरीन क्या करता है? बस कृत्रिम रूप से क्या कराता है? अगर यहाँ पे मीठा गिर जाएगा ना तो उस पर चीनी झुक जाएगी, लेकिन आइसक्रीम चीटी झुक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बताओ आइसक्रीम मीठा लगता है कि नहीं? तो उसमें सैकरीन डाला जाता है। आइसक्रीम कितना रख देगा तो अथी चीटी पूछबो नहीं करेगी, सब छूट जाती है सब। नहीं होती है सब में। पनिया वाला बता जाती है सब। महंगा भजन जो है उस पे नहीं लगता है। भरजन अमूल का दिख रहा है सर जी 5 रुपए अपने पाँच रुपए। कहाँ देखा तो लोग, कहाँ देखिए अभी आ रहा है तुम खा के? खाइएगा ना उसको गिराइएगा तो उसको ऐसा दूर पर आइसक्रीम खाएगा। सुनो बता रहे हैं। अब कौन वाला आइसक्रीम में रहता है उसका जो खोपड़िया बना रहता है, वो मीठा डाल दिया जाता है उसमें, सैकरीन का। हाँ में मीठा डाला है। सुनिए, सैकरीन डाला रहता है, ठीक है, बात समझने का प्रयास करिए। जैसे बर्फ वाला हो गया ना, वो सैकरीन हो गया। और जो नथी से खाते हो ना, वो कच के चमचवा से, उसमें सैकरीन का प्रयोग किया था, उस पर चीनी नहीं लगेगा, सर चीटी नहीं लगेगी सब, ठीक है। अब उसका हाउ तो खोपड़िया वाला हो गया, जब खाते हो काट के, तो वो तो हाँ वो बिस्कुट जैसा रहता है, तो वो खैबे करेगी चीटी। उसमें मलाई जो भर जाता है, उस मलाई पे नहीं झुकती है सब, बात समझने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत? तो सुनिए, वैसा मतलब कार्बोहाइड्रेट के नाम बताइए जो कृत्रिम रूप से मीठा लगता है। तो जैसे मधुमेह के रोगियों में कौन मीठा लगाने के लिए क्या करते हैं? मधुमेह के रोगियों को मीठा लगाने के लिए हम क्या करते हैं? अरे बोल रहे सैकरीन हो जी, सैकरीन। और सबसे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब सबसे कम मीठी कौन कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लैक्टोज। सबसे कम मीठा कौन लगता है? और सबसे अधिक मीठा कौन लगता है? फ्रैक्टोज। कौन सी? अब क्या बोला है ना, फ्रैक्टोज प्रकृति में सबसे अधिक मीठा है। तो सबसे अधिक मीठा है, सबसे कम देखो तो क्या लिखा है? ग्लैक्टोज। सबसे कम मीठा है, सबसे कम मीठा है, सबसे अधिक मीठा है फ्रैक्टोज। सबसे अधिक मीठा है, सबसे कम कृत्रिम रूप से मीठा है सैकरीन। कृत्रिम रूप से मीठा है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम ग्लैक्टोज। अब देखो जो फ्रक्टोज होता है, फलों में जितने फल होते हैं ना, फल मीठा लगता है, तो फलों का जो टेस्ट लगता है मीठा लगता है, क्यों लगता है? फ्रक्टोज के कारण। पहले बताएं, ग्लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। तो कैसे याद रखिएगा, दूध पीते हैं तो गला से न पीते हैं, तो दूध में ग्लैक्टोज, गले आ गया, ट्रिक भेटा गया है, टेक्निक। ग्लैक्टोज दूध में कौन पाया जाता है? दूध भी मीठा लगता है, पी के देखिएगा हल्का हल्का, ठीक है। ग्लैक्टोज तो क्यों मीठा लगता है?
ग्लैक्टोज के कारण। और माल्टोज किस में पाया जाता है? अनाज में, ठीक है। और गन्ने की रस 20 रुपया गिलास, बड़ा गिलास, ठीक है। गन्ने की रस चीनी में कौन सी पाया जाता है? इसीलिए सुक्रोज का फार्मूला तो C12H22O11, ठीक है, याद रखियो। पृथ्वी तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है? सेलुलेज नहीं, सेलुलोज। पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कौन सी पाया जाता है? क्या हो गया बादल? कल जैसा बे यार पहले पढ़ा दो। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? घास भूसा में। कहाँ पाया जाता है? तो ये बताओ, पृथ्वी में सबसे अधिक घासे भूसा ना है, पेड़ पत्तिये ना है, तो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। ठीक है। स्टार्च क्या बताया? आलू, प्याज, चावल, ये सब में स्टार्च पाया जाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मीठा स्वीटनर, सबसे कम दही, दूध में गले से उतरता है दूध, तो ग्लैक्टोज। उसके बाद कह रहा है सबसे कम मीठा ग्लैक्टोज, सबसे ज़्यादा शहद में, चीनी और गन्ने की रस में सुक्रोज, ठीक है। तो सुनो, फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है? फल में। तो फ से फल, फ से फ्रैक्टोज, ऐसे याद कर लो। फ से फल, फ से फ्रैक्टोज। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना? हाँ, तो इस चीज़ को क्या कर लीजिएगा आप लोग? तो वीडियो है तो डाल देंगे ना, बाकी कोई गिला शिकवा है तो एक बात आ रही है तो कल सुनिएगा। ठीक है, वो दे दीजिएगा ना। कल सुनिएगा तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।